कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के स्टडी एंड इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन बीइंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड द सेकंड वन इज द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू log x एंड दूसरा इक्वेशन है y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका आपको डिफ्रेंसिएशन लेने को बोलूँ, मतलब इसका dy बाई डी एक्स निकालने को बोलूँ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 बाई एक्स। लेकिन अगर इसका डिफ्रेंसिएशन लेने को बोलूँ तो यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 बाई एक्स नहीं है बल्कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। मतलब कि इस फंक्शन में x के जगह पर हमने एक नया फंक्शन आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे डील करते हैं? तो मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो कि पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या करो? t मान लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू लॉग t हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूँ कि इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो, तो यहाँ पर क्या वेरिएबल क्या है? t है, तो आपको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई टी, राइट। अब मैं बोलता हूँ कि हमने क्या माना था? d इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब मैं बोलता हूँ कि आप इसको भी डिफ्रेंशिएट करो। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है एंड यहाँ पर जो y था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? t है। तो इसका आप क्या करोगे? dt बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या करते थे? dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या, सपोज यहाँ पर y इक्वल्स टू लॉग x था, तो इसलिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स कर रहे थे। अगर यहाँ पर y इक्वल्स टू लॉग t होता तो क्या करते? dy बाई डी टी करते, है ना। अनलेस ये डिक्लेयर करा गया है कि t एक कांस्टेंट है। ठीक है, जनरली x वेरिएबल होता है ना। x एंड y वेरिएबल्स होते हैं। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि t इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे? dt बाई डी एक्स करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 का हमें पता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है एंड 2 एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1। तो यहाँ पर dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 2x 2 माइनस 1 1, है ना। ऐसे भी लिख दो इक्वल्स टू 2x। ओके, आप क्या करो? अब आप इसका रेशियो ले लो, है ना। या फिर मैं बोलता हूँ कि क्या करो आप, हमारा एम क्या था इस क्वेश्चन में? एम क्या था कि फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि फाइंड dy बाई डी टी और dt बाई डी एक्स। हमें dy बाई डी एक्स निकालना था। तो यहाँ पर लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स में आप क्या करो? dt से मल्टीप्लाई कर दो एंड dt से डिवाइड कर दो, है ना। यहाँ पर dt हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है, तो हमें उसको बेसिकली नेगलेक्ट करने के लिए ना, उसका इफेक्ट नेगलेक्ट करने के लिए। तो dy बाई, अब मैं क्या बोलता हूँ कि ये अब ये डिवाइड में चला जाएगा, है ना। dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी। बेसिकली हुआ क्या कि ये dt यहाँ चला गया डिवाइड में dy बाई डी टी एंड ये dt यहाँ आ गया dx बाई डी टी हो गया, है ना। तो अब देखो dy बाई डी टी क्या था यहाँ पर? dy बाई डी टी 1 बाई टी था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बाई टी हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या था? यहाँ पर dt बाई डी एक्स 2x था, है ना। तो dt बाई डी एक्स 2x था, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा? 1 बाई 2x हो जाएगा, है ना। ये समझे ना, यहाँ पर dt बाई डी एक्स 2x था, है ना, 2x था, तो इसका हम अपोजिट करना है, dx बाई dt हमको लिखना है, तो 1 बाई 2x हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 बाई t हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? 1 बाई 2x। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2x बाई t। एंड हमें जो आंसर लिखना है, तो जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स गिवन है उसी के टर्म्स में लिखना है। हम अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखना हो तो हमें क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, चाहे वो x हो, चाहे कभी कभी t भी रहता है वेरिएबल में, क्वेश्चन में ही रहता है, कभी a रहता है वेरिएबल, कभी a जनरली कांस्टेंट होता है, बट वो भी रह सकता है। मतलब कुछ भी वेरिएबल हम अगर गिवन है तो कुछ भी वेरिएबल हो सकता है ना। तो यहाँ पर t तो वेरिएबल गिवन नहीं था क्वेश्चन में, हमने एज्यूम करा था, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा जिससे हमने एज्यूम करा था। तो t को हमने क्या माना था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स
किस इक्वेशन का, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर क्या सीन बन रहा है कि क्वेश्चन क्या था, y इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसका dy बाई डी एक्स क्या आया है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x ये आया है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आप इमेजिन करो कि अगर ये x होता है ना, अगर एक वेरिएबल होता x होता, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, सिंपली 1 बाई एक्स हो जाता है ना, 1 बाई एक्स हो जाता है। उसी तरह से ये क्या हो गया 1 बाई ये जो भी गिवन है इसमें। उसके बाद हमने इनटू में क्या किया, अंदर जो वेरिएबल है उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है ना। जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इसका क्या होगा 2x होगा, तो ये 2x लिखा हुआ है, राइट। तो ऐसा ही होता है, मतलब जब भी डेरिवेशन ऑफ ए फंक्शन निकालना हो तो ऐसा ही होता है, राइट।